हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, प्रवासियों को पैदल चलने से नहीं रोक सकते। सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर कि शुक्रवार को प्रवासी श्रमिकों को सड़कों पर पैदल चलने से रोकने संबंधी याचिका खारिज कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि उनकी आवाजाही की निगरानी करना और सड़कों पर पैदल चलने से रोकना अदालत के लिए संभव नहीं है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, केंद्र ने कहा प्रवासी मजदूर सड़क पर दिखे तो उसे शेल्टर में ले जाए, खाना पानी दे और उसके लिए ट्रेन या बस की व्यवस्था करना राज्य सरकार की जिम्मेवारी। एक बड़ी खबर कहा जा सकता है कि देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या शुक्रवार को 85,784 हो गई है और लॉकडाउन में नरमी के बाद हजारों मजदूर शहरों से पैदल और अन्य साधनों से अपने घर जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है अगर कोई भी मजदूर सड़क पर दिखाई पड़े तो उसे पास के शेल्टर में ले जाए और उसे खाना पानी दे। और मंत्रालय ने कहा है कि उन मजदूरों के लिए ट्रेन और बस की व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेवारी है जो अपना घर जाना चाहते हैं। बड़ी खबर, मजदूरों तक मुफ्त अनाज पहुंचाने की प्रक्रिया जल्द। बता दें, मजदूरों को 2 महीने तक मुफ्त में 5 किलो चावल या गेहूं प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया जाएगा। इसके साथ ही 1 किलो चना दाल प्रति परिवार मुहैया कराने के लिए खाद्यान्न आवंटित कर दिया गया है। इसके लिए सरकार को पहले लाभार्थी के नाम भेजने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार मजदूरों को खाद्यान्न आवंटित करने के साथ ही लाभार्थियों के नाम भेज सकती है। तो इस तरह से इस योजना को लागू कराने की जिम्मेवारी राज्य सरकार पर डाली गई है। इस पर सरकार कुछ दिशा निर्देश जारी कर सकती है। साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड में 12 और पॉजिटिव मरीज मिले, इनमें से सिर्फ 6 हजारीबाग जिले से। एक बड़ी अपडेट, झारखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। राज्य में शुक्रवार को कोरोना के 12 नए मरीज मिले हैं। इनमें से 6 हजारीबाग जिले से, 4 गढ़वा जिले से और एक धनबाद और पूर्वी सिंहभूम जिले से है। इसके साथ ही राज्य में कुल मरीजों की संख्या बढ़ करके 215 हो गई है, जबकि गढ़वा जिले में कुल मरीजों की संख्या 27 पहुंच गई है और हजारीबाग जिले में मरीजों की तादाद 24 पर पहुंच गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से। झारखंड में 21 मई तक बारिश और वज्रपात होने की आशंका। दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बन रही है और इसे लेकर झारखंड और आसपास के राज्यों को अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने कहा है कि 1-2 दिन में स्थिति ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी और 21 मई तक झारखंड में बारिश और वज्रपात की संभावना बन रही है और इस दौरान आकाश में बादल छाए रह सकते हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, महिला के नाम पर अब नहीं होगी 1 रुपया में जमीन की रजिस्ट्री। एक बड़ी खबर, का राज्य सरकार ने केवल 1 रुपये में महिला के नाम पर 50 लाख रुपए तक की अचल संपत्ति के रजिस्ट्रेशन की सुविधा वापस ले ली है और इस संबंध में राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर दिया है। एक दिन में अधिकतम 40 दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन की सीमा निर्धारित कर दिया गया है। के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड बोर्ड के मैट्रिक इंटर अभ्यर्थियों का रिजल्ट। मैट्रिक इंटर की कॉपी की जांच की अनुमति का हो रहा इंतजार। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक इंटर की कॉपी की जांच की तैयारी पूरी कर ली है और जैक ने 8 मई को शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर सरकार से मूल्यांकन कार्य शुरू करने को लेकर के अनुमति मांगी है। फिलहाल विभाग से अभी जवाब नहीं आया है। जवाब आते ही कॉपियों की जांच प्रक्रिया शुरू किया जाएगा। रिजल्ट की बात करें 10वीं 12वीं का, तो जुलाई में रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जा सकता है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, 22 मई से बढ़ेगी स्पेशल ट्रेन, मंडल में तैयारी शुरू। रेल मंत्रालय के द्वारा 22 मई से स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, 6ठी जेपीएससी को रद्द कराने की मांग। एक बड़ी खबर कहा जा सकता है कि आदिवासी छात्र संघ के केंद्रीय अध्यक्ष सुशील उरांव की अध्यक्षता में 6ठी जेपीएससी परीक्षा को रद्द कराने की मांग की जा रही है। सरकार से 6ठी जेपीएससी को रद्द करने के साथ ही 6ठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं जेपीएससी को संयुक्त रूप से बिहार के तर्ज पर करने की मांग उठाई गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड ने सबसे पहले मांगी ट्रेन की सुविधा। एक बड़ी खबर, लॉकडाउन के बीच दूसरे प्रदेश में फंसे प्रवासी श्रमिकों को वापस लाने के मुद्दे पर अब केंद्र और राज्य सरकार के बीच तकरार शुरू हो गई है। मंत्री पीयूष गोयल झारखंड सरकार पर ट्रेन को अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं देने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि रेल मंत्री के पास जानकारी का अभाव है। हमने मजदूरों को लाने के लिए केंद्र सरकार से न सिर्फ ट्रेन बल्कि हवाई जहाज तक मांग की है। दरअसल रेल मंत्री ने कहा है कि रोजाना रेलवे 300 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को चला
चलाकर कामगारों को उनके घर तक पहुंचाने को तैयार है। और आपको बता दें अब तक करीब 50 विशेष ट्रेन आ चुकी है और अगले 3 दिनों में 56 स्पेशल ट्रेन झारखंड के विभिन्न स्टेशनों पर पहुंचेगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, नेट परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ी। बता दें नेट की परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि 31 तक बढ़ा दिया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 4 प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि एक बार फिर से बढ़ाते हुए इसे 31 मई तक कर दिया है। तो अगर आपने भरे नहीं हैं तो आप भर सकते हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, नाई मोची और चालकों को पूंजी दिलाएगी राज्य सरकार। एक विशेष खबर कहा जा सकता है कि शहरी जीवन के अनिवार्य छोटे छोटे पैसे से रोजी रोटी कमाने वालों को लॉकडाउन के बाद फिर से उठ खड़े होने के लिए नहीं भटकना पड़ेगा। राज्य सरकार इन्हें पूंजी दिलाने को लेकर के तैयारी में लगा हुआ है। भारत सरकार के केंद्रीय शहरी कार्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने झारखंड सरकार के नगर विकास विभाग के अधिकारियों को शुक्रवार को इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि नाई मोची, दूधिये और टेम्पो चालकों की तरह के तमाम छोटे छोटे पेशे से जुड़े लोगों के संगठन या समूह बनाए जा सकते हैं, जिनके जरिए बैंकों और माइक्रो फाइनेंस संस्थानों से पूंजी दिलाकर हर शहर में लाखों परिवार के आजीविका फिर से बहाल किया जाएगा। और कहीं ना कहीं अगर 10,000 रुपये मामूली रकम भी दी जाती है तो परिवार को संभाला जा सकता है। तो नाई मोची और चालक को पूंजी दिलाने को लेकर के राज्य सरकार तेजी से कार्य कर रही है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, अंडमान में फंसे प्रवासियों को विमान से लाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रवासी झारखंडियों को विमान से लाने की कवायद तेज कर दी है। सबसे पहले अंडमान निकोबार में फंसे 319 प्रवासियों को 2 विमानों के जरिए वापस लाया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को 12 मई को पत्र लिख करके अनुमति मांगी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि 4 दिन से केंद्र सरकार से एनओसी को मिलने का इंतजार की जा रही है और उन्होंने कहा है कि उड़ानों का खर्च जो है राज्य सरकार उठाएगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, अब रेड जोन के लिए भी बनेगा ई पास। आपको बता दें रेड जोन में अब आने जाने को लेकर के आपके लिए ई पास बनाया जाएगा। खबरों के मुताबिक झारखंड सरकार ने ई पास के नियम में बदलाव कर दिया है। अगर आपके परिजन किसी राज्य के रेड जोन जिले में कहीं भी फंसे हुए हैं तो आपको आने जाने के लिए ई पास जारी किया जाएगा। पूरे झारखंड के लोगों को बड़ी राहत मिली है। पहले केवल रेड जोन से संबंधित जिले में वाहन लेकर जाने के लिए ई पास जारी किया जा रहा था। जो भी लोग आने जाने के लिए आवेदन कर रहे थे उनका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जा रहा था, लेकिन अब रेड जोन में आने और जाने दोनों के लिए ई पास बनेगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाने की मांग। झारखंड में लगातार लॉकडाउन बढ़ाने की मांग उठ रही है। राजद जिला अध्यक्ष संजय मलिक ने झारखंड सरकार से 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की मांग किया है। कहा है कि झारखंड में कोरोना वायरस खतरा टला नहीं है, लोग अभी भी जूझ रहे हैं। ऐसे में एकमात्र उपाय बीमारी से बचने का लॉकडाउन। झारखंड में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ सकता है, इसकी मांगे लगातार अभी भी की जा रही है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, 6,85,000 प्रवासी ने कराया रजिस्ट्रेशन, जिसमें से 80,000 मजदूर लौटे। एक बड़ी खबर कहा जा सकता है कि देश के विभिन्न हिस्से में फंसे झारखंड के 10,20,000 मजदूरों में से 6,85,000 घर वापसी के लिए निबंधन कराए हैं। इसमें से केवल 80,000 मजदूरों ने अपने घर वापस लौट पाए हैं। और लॉकडाउन में लागू नियमों के कारण मजदूरों के आने जाने के लिए रेलगाड़ियों और अन्य वाहनों की आधी क्षमता का ही इस्तेमाल की जा रही है। यानी कहा जा सकता है कि 52 सीट वाली बसों में सिर्फ 25 मजदूरों को ही लाना संभव हो रहा है और इसी तरह से ट्रेन में अधिकतम 1200 लोगों को ही लाई जा रही है। झारखंड वापस लौटे 80,000 प्रवासी मजदूरों में से 50,000 मजदूर ट्रेन से, आसपास के राज्यों से 30,000 मजदूर बसों से लाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप भी दूसरे राज्य जिले में फंसे हुए हैं तो आप जल्द से जल्द पंजीकरण करा ले, आपको लाने को लेकर राज्य सरकार प्रयासतर है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, तमिलनाडु से रांची लौटे 1,231 मजदूरों ने कहा काम नहीं मिला तो फिर से जाएंगे। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से प्रवासी मजदूरों का आना जारी है। शुक्रवार को तमिलनाडु से 1,231 श्रमिक सुबह के 9:20 पर हटिया स्टेशन पहुंचे। हटिया स्टेशन से बाहर निकलकर उन्होंने कहा है कि 2 माह से लॉकडाउन के कारण काम बंद है, कोई 2 से 4 दिन तक कोई खिला सकता है। ऐसे में वहां खाने पीने की बहुत परेशानी हो रही थी और कहा जा सकता है कि अगर झारखंड में काम नहीं मिलती है तो प्रवासी मजदूर फिर से वापस लौट सकते हैं।
इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड के 15 लाख आदिवासियों को जंगल से रोजगार मिलना तय। एक बड़ी अपडेट कहा जा सकता है। आत्मनिर्भरता भारत पैकेज से झारखंड के 15 लाख आदिवासियों को जंगल पर आधारित रोजगार मिलना तय हो गया है। केंद्र सरकार ने आदिवासियों के रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए 6,000 करोड़ रुपए के रोजगार पैकेज की घोषणा की है। और झारखंड में 7 लाख प्रवासी मजदूर है जो प्रदेश के एक जिले से दूसरे जिले में जाकर छोटे मोटे काम करते हैं। इनके रहने का कोई ठिकाना नहीं है। इसके लिए कम किराए वाले आवास का निर्माण की भी घोषणा की गई। इसके साथ अगली बड़ी खबर, राज्य में शराब बेचने की तैयारी, तिथि तय नहीं। एक बड़ी अपडेट कहा जा सकता है। सरकार ने शराब बेचने की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि शराब किस तारीख से बेची जाएगी। और कहीं ना कहीं आपको बता दें, नई व्यवस्था जो बनाई गई है, नए नियम के तहत 1 घंटे में 100 लोगों को शराब देने की व्यवस्था की जाएगी। तो इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।